रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। RRB NTPC Group D first stage daily practice set mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. मानसून क्या है? A. हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। B. पृथ्वी की परिक्रमा। C. बादलों की गति। D. तापमान में वृद्धि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A. हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सिंधु के मैदान में उच्च तापक्रम के कारण निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा हिंद महासागर का वायु दाब उच्च होने के कारण मानसून हवाएं चलने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 2. कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 कराने पर बनती है। A. एथेन। B. मीथेन। C. प्रोपेन। D. एथिलीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन ए. क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। बी. क्वथन कम ताप पर होता है। सी. दाब स्थिर रहता है। डी. कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वो खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। अनअकैडमी अनाउंस 18 जनवरी बैचेस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स आपके लिए मैं लाया हूँ एक गुड न्यूज। अनअकैडमी लेके आया है न्यू यूपीएससी सीएससी बैचेस फॉर जनरल स्टडीज। ये बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस जो हैं वो 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में है, यानी कि 2021, 2022 और 2023 में जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं ये बैच उनके लिए है और आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं इस कोर्स से। इस बैच में आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस सिलेबस प्लस 500 आवर्स की लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल और डाउट क्लियरिंग सेशन फ्रॉम टॉप अनअकैडमी एजुकेटर। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का, अभी अपना फ़ोन उठाओ और अनअकैडमी के 18 जनवरी के बैच में एनरोल करो। बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बैचेस में एनरोल करें। डाउनलोड करते ही देरी ना करें, तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन लें और मेरे कोड PEYT10 को यूज करें, उससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से एनरोल करो इन बैचेस में और करो तैयारी जीत की अनअकैडमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4. पल्लव राजा की राजधानी थी A. चेन्नापट्टिनम, B. महाबलीपुरम, C. कांचीपुरम, D. मदुरई। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु का कांचीवरम जनपद है। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार तत्समय वहां 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5. अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? A. रामानुज, B. श्री शंकराचार्य, C. माधवाचार्य, D. स्वामी विवेकानंद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? A. पाणिनि, B. मनु, C. कौटिल्य, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी और अकबर, बी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, सी, बाबर और इब्राहिम लोदी, डी, बाबर और राणा सांगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के साथ ही लोदी वंश का पतन एवं मुगल वंश की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? ए, हुमायूं, बी, दारा शिकोह, सी, बहादुर शाह जफर, डी, अकबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत आदि। अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैजी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है लगभग? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर गैसों का पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा कम है, अतः वहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 81वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? ए, अकबर, बी, हुमायूं, सी, बाबर, डी, अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंशीय शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? ए, पृष्ठ तनाव के कारण, बी, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी, वर्षा जल की श्यानता के कारण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्य की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव या सतही तनाव होता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बी, उत्तरी अफ्रीका, सी, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, डी, दक्षिण पश्चिमी एशिया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में है, जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान लगभग 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ए, अल्फा किरणें, बी, बीटा किरणें, सी, गामा किरणें, डी, न्यूट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक है। इनकी वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत होती है। ये 30 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर के आर पार निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति राज्यों के निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? ए, अनुच्छेद 286, बी, अनुच्छेद 265, सी, अनुच्छेद 356, डी, अनुच्छेद 370। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद 356(4) में ये उपबंध किया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 मास की अवधि के पश्चात वर्तन में नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की?
ए. दीनदयाल उपाध्याय, बी. वीर सावरकर, सी. राम मनोहर लोहिया, डी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सन 1947 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1940 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 29 यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।